कैसे तीन दोस्तों की दोस्ती बनी मिसाल, यही कहानी लेकर आई हूँ मैं, आपकी दोस्त दिव्या देव की। कहानी है दिल्ली के एक बड़े फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले तीन लड़कों की। तीनों हॉस्टल के एक ही रूम में रहते हैं। एक है कैलाश, ये आगरा का रहने वाला है। पिता सरकारी बैंक में सर्विस करते हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। एक छोटा भाई भी है जो आईआईटी में जाना चाहता है। दूसरा है श्रीधर, तमिलनाडु का रहने वाला है। ये संपन्न परिवार से है, इसके माँ पिताजी दोनों डॉक्टर हैं। तीसरा है सरदार अमनदीप, रहने वाला है अमृतसर का। इसकी एक बड़ी बहन भी है। लंबी चौड़ी खेती है इनके यहाँ। इसके पिता कट्टर सिख हैं। वो चाहते थे बेटा खेती बाड़ी संभाले। पैसे की कोई कमी नहीं है। जॉइंट फैमिली है, 20 मेंबर्स हैं। प्यार की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, पर अमन कुछ अलग करना चाहता है, इसीलिए वो आ गया दिल्ली। अब स्वभाव की बात करें तो कैलाश एक संजीदा शांत स्वभाव का कर्मठ इंसान है। श्रीधर किताबी कीड़ा, बस हर वक्त पढ़ाई। अब बारी अमनदीप की। ये है पक्का सिख, खाने का शौकीन, पहनने का शौकीन और हर वक्त हंसी मजाक। पढ़ाई में अव्वल और यारों का यार। तीनों की रुचि लेदर में ही कुछ करने की थी। इन्हें लेदर के बैग, शूज, बेल्ट के नए नए डिजाइन बहुत अट्रैक्ट करते। इन्हें दिल्ली आए अभी 6 महीने ही हुए हैं, पर लगता है जैसे तीनों बरसों पुराने दोस्त हैं। जहां जाते साथ जाते, स्टूडेंट्स इन्हें त्रिदेव कहकर बुलाते। एक दिन ये तीनों कैंटीन में बैठे कॉफी पी रहे थे। सर्दियों के दिन थे। वहीं सामने वाली टेबल पर 2 लड़कियां बैठी थी। एक ने लेदर की सुंदर जैकेट पहनी हुई थी। श्रीधर लगातार उसे देख रहा था। कैलाश ने पूछा, क्या देख रहा है, कहाँ खो गया? श्रीधर ने कहा, देख यार कितनी सुंदर है वो। अमन ने पलटकर देखा और बोला, सच में यार गजब की जैकेट है। अरे मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अमन ने कहा और फिर पलट कर देखा। कह रहा, हाँ भाई वाकई खूबसूरत है, मुझे लगता है ये सिखनी है। कैलाश ने कहा, ये तो कैसे कह सकता है? अरे यार इतनी गोरी चिट्टी लंबी, घने लंबे बाल, वो कहावत सुनी है ना, सोनी सो सिखनी। श्रीधर ने कहा, यार इसका नाम तो पता करो। अमन ने कहा, क्या इरादे हैं, कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया? तभी वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई। उस दिन श्रीधर बार बार उस लड़की के बारे में ही बात करता रहा। अमन ने कहा, बस कर यार, अब पका मत, हम पता करेंगे उसके बारे में। 2 दिन बीत गए। उन तीनों ने इंस्टीट्यूट में सब जगह देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। श्रीधर काफी दुखी है। तीनों दोस्त कैंटीन में बैठे हैं। तभी वो लड़की अपनी दोस्त के साथ आती दिखी। उसे कैंटीन में बैठते ही अमन ने श्रीधर की तरफ देखते हुए कहा, अब तो देख मैं कैसे रंग जमाता हूँ। और वो गया सीधा उस लड़की की टेबल पर और जाते ही बोला, ओए प्रीत, तू यहाँ? अरे वाह, क्या हाइट निकाली है, अब तू पहले की तरह मोटी भी नहीं रही। लड़की हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मैं कोई प्रीत व्रीत नहीं हूँ, आप कौन हैं और इस तरह बात करने का मतलब? अमन ने कहा, वाह भाई वाह, अब तो ये भी कह दे कि मैं तेरा प्रा अमन नहीं हूँ और तू अंबाले वाली जस्सी बुआ की बेटी नहीं है। तुझे याद है ना, 8 साल पहले मैं मामा जी के साथ आया था अंबाला, तब तू कितनी गोल मटोल थी। हम साथ साथ खूब खेलते और जब मैं वापस आ रहा था तो तूने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, वीर जी मत जाओ, वीर जी मत जाओ। तू सब भूल गई? लड़की ने गुस्से से कहा, देखो मिस्टर, ना तो मैं अंबाले से हूँ, ना ही आपकी जस्सी बुआ की बेटी प्रीत हूँ। मेरा नाम है हरप्रीत और मैं पटियाला से हूँ। अमन ने हैरानी वाला चेहरा बनाकर कहा, मैं नहीं मान सकता, वही नैन नक्श, वही गोरा रंग। हरप्रीत ने गुस्से से कहा, आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ना मैं प्रीत नहीं हूँ। और वो उठकर जाने लगी। अमन ने कहा, आप नाराज ना हो, लगता है मुझसे ही कहीं गलती हुई है। चलो जी कोई बात नहीं, प्रीत ना सही हरप्रीत। हरप्रीत तो हैं आप?
और आज से मैं आपका भरा अमन। हरप्रीत की दोस्त ने कहा, चल यार, ये अच्छा हुआ, तेरा कोई भाई भी नहीं था, अब मिल गया। तीनों हंसने लगे। अमन ने कहा, क्या मैं आपको प्रीत कह सकता हूँ? हरप्रीत ने कहा, क्यों नहीं वीर जी, जरूर। अब अक्सर अमन, श्रीधर, कैलाश और हरप्रीत कैंटीन में साथ साथ कॉफी पीते। अमन और कैलाश बहाने से श्रीधर और हरप्रीत को अकेला छोड़कर खुद वहां से खिसक लेते। इस तरह कुछ ही दिनों में श्रीधर और हरप्रीत की दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता भी नहीं चला। अमन ने इन दोनों को मिलाने के लिए जो नाटक किया था उसका पता आज तक हरप्रीत को नहीं चला। एक दूसरे की बात को ये अपने तक ही रखते। अब कॉलेज से आने के बाद श्रीधर हर वक्त फोन पर ही बात करता रहता। कुछ दिन तो ठीक रहा, पर अब कैलाश और अमन को ये बात खटकने लगी। पहले शाम होते ही ये लोग खूब मस्ती करते, कभी फिल्म देखने जाते तो कभी सीपी चले जाते और बाहर से ही खाना खाकर वापस लौटते। एक दिन अमन ने श्रीधर को साफ साफ कह दिया, देख भाई, तुझे हरप्रीत से जो भी बात करनी है कॉलेज में कर, शाम को तू उसको फोन नहीं करेगा। श्रीधर ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों जल क्यों रहे हो? तुम भी अपने लिए कोई दोस्त ढूंढ लो। अबे ढूंढने निकलेंगे ना तो तुझसे अच्छी ढूंढ लेंगे। पर कैलाश ठहरा जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा इंसान। उसने अपने माँ पिताजी के लिए एक अच्छा मकान बनवाना है और छोटे भाई को आईआईटी में भेजना है, इसलिए वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बचा मैं तो मेरे दारजी ने मेरे लिए पक्की सिखनी ठेठ पंजाब से लानी है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं यहाँ इश्क विश्क के चक्कर में पड़ रहा हूँ तो उन्होंने मेरे टोटे कर देने उसी वक्त। हम तो भाई तुझे ही देखकर खुश हैं। पर यार देख, शाम को नहीं। बस उस दिन से श्रीधर फिर पहले की तरह इन दोनों के साथ मौज मस्ती करता। अब उसे समझ आ गया था, प्यार अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह। इसी तरह 2 साल बीत गए। इस दौरान ये एक बार आगरा कैलाश के घर गए थे। होली पर कैलाश की माँ ने तरह तरह के पकवान तो बनाकर खिलाए ही, साथ में श्रीधर और अमन को अपने बच्चे की तरह ही प्यार दिया। ये दोनों कैलाश के माँ पिताजी की तारीफ करते नहीं थकते। इतना ही नहीं, अक्सर उनसे फोन पर बातें भी करते। एक दिन अमनदीप के दारजी का फोन आ गया। अमन को जल्दी घर आने को कहा क्योंकि उसकी बहन की शादी थी। अमन बहुत खुश था। उसने कैलाश और श्री को भी अपने साथ चलने को राजी कर लिया। अमन ने श्रीधर को कहा, तूने सरदारनी कुड़ी से शादी करने का फैसला कर लिया है ना, तो चल सरदारों की शादी की रौनक और मस्ती भी देख ले। तीनों पहुंच गए अमृतसर। कैलाश और श्री हैरान थे। जो आता वो ही कस के गले लगाता और मिठाई खिलाता। फिर आई खाने की बारी। अमन की बेबे खुद खाना खिलाने बैठी। मक्की की रोटी, सरसों का साग, इस पे इतना मक्खन था कि दोनों देखते रह गए। कई और तरह के पकवान भी थे, साथ में बड़ा लस्सी का गिलास और गुड़। श्री ने पहली बार मक्की की रोटी और साग खाया। उसे बहुत पसंद आया। अमन ने श्री की तरफ देखते हुए कहा, बस अब हरप्रीत को इडली डोसा पसंद आ जाए तो समझो बात पक्की। और तीनों हंसने लगे। तभी बाहर ढोल बजने लगा और अब अमन को कोई नहीं रोक सकता था। सबने जम के भंगड़ा किया। खूब रौनक लगी। रात को घर की सब औरतों ने गिद्दा किया और गाने लगी, काला डोरिया कुंडे नल अड़ियो, एक छोटा देवरा भाभी नल लड़ियो। ओ ना लड़ सोनिया तेरी दूर पलाई वे, कि ना लड़ देवरा तेरी एक पर जाई वे। ओ काला डोरिया कुंडे नल अड़ियो। खूब रौनकों के साथ 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। शादी खूब धूमधाम से हुई और ये तीनों वापस आ गए दिल्ली। फिर से पढ़ाई शुरू। फाइनल सेमेस्टर जो ठहरा, तीनों ने अच्छे से अपना कोर्स पूरा किया और प्लानिंग शुरू हुई आगे की। अमन और श्रीधर लंदन से 2 साल का कोर्स करना चाहते थे। उन्होंने फैसला भी कर लिया था कि वहीं से कोर्स करेंगे और उन्होंने कैलाश को भी साथ चलने को कहा। वो दोनों मिलकर उसका खर्चा उठाने को तैयार थे, पर कैलाश एक खुददार लड़का था। उसने मना कर दिया। अमन और श्रीधर बहुत दुखी हुए।
उन दोनों के जाने के बाद कैलाश वापस घर आ गया और उसने एक अच्छी कंपनी में जॉब कर ली। कैलाश के डिज़ाइन किए हुए शूज़ बहुत पसंद आने लगे लोगों को। जल्दी ही उसकी तरक्की भी हो गई और वो बन गया हेड डिज़ाइनर। कैलाश की अक्सर उन दोनों से बात होती रहती। अमन और श्री कैलाश को बहुत मिस करते थे। इसी तरह 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन कैलाश अपने कैबिन में बैठा कुछ डिज़ाइन देख रहा था। कैबिन ग्लास का था, इसीलिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब साफ साफ दिखाई देता। अचानक कैलाश की सांसें जैसे थम गई। उसने सामने से श्री और अमन को बड़ी सी गाड़ी से उतरकर अपने शोरूम में आते हुए देखा। उसने कभी इन्हें अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताया था। यही वो सोच रहा था और हैरान था आखिर उन्हें कैसे पता चला। उसने अपने जूनियर को उन्हें अटेंड करने को कहा और खुद अंदर गोडाउन में चला गया और भगवान को धन्यवाद कहना शुरू किया कि अच्छा हुआ उन दोनों ने मुझे नहीं देखा। अपने दोस्तों के सामने वो अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस कर रहा था। उस दिन वो घर भी जल्दी चला गया और सब बात माँ को बताई। माँ ने कहा तू उन्हें घर क्यों नहीं लाया? उसने माँ को कहा वो जरा जल्दी में थे इसलिए नहीं लाया। अब वो माँ को कैसे बताता कि वो खुद उनसे नहीं मिला। तभी फोन की घंटी बजी। अरे ये श्री का फोन था। कैलाश ने घबराते हुए फोन उठाया। उधर से श्री ने कहा कैसा है यार? कैलाश ने कहा ठीक हूँ। श्री ने कहा हम आगरा आ गए हैं, लेकिन अमन को किसी ज़रूरी काम से अमृतसर जाना पड़ रहा है। मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। 2-3 दिन बाद आकर तुझसे मिलते हैं। आंटी अंकल को नमस्ते कहना। अब कैलाश ने चैन की सांस ली। चलो 2-3 दिन तो टले, पर वो बेचैन था। उससे पता था दोस्ती चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनकी दोस्ती में अंतर आ सकता था। आज कैलाश बहुत खुश है। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा भी है। उसने मिठाई का डिब्बा अपने पिताजी के हाथ में देते हुए कहा आज हमारी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और पता है माँ, मेरे डिज़ाइन किए शूज़ की बहुत तारीफ हुई। इतना ही नहीं, कमीशन के तौर पर एक बड़ा अमाउंट मिलेगा मुझे। माँ कल मैं जल्दी ऑफिस जाऊंगा, उन्हें कुछ और डिज़ाइन दिखाने हैं। कैलाश रात को देर तक अपने लैपटॉप पर डिज़ाइन तैयार करता रहा। वो सुबह जल्दी ऑफिस पहुंच गया। उसकी कंपनी के मालिक ने कहा कैलाश, जो कस्टमर कल आए थे आज उनका फ़ोन आया था। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो चाहते हैं तुम होटल जाकर उनको वहीं पर अपने डिज़ाइन दिखाओ और देखो जाते हुए ऑफिस की गाड़ी लेते जाना। कैलाश ने कहा ठीक है और वो पहुंच गया होटल। उसने 508 नंबर स्वीट की डोरबेल बजाई। सरबजीत सिंह जी ने गर्मजोशी से कैलाश को अंदर आने को कहा और बोले आपके बनाए हुए डिज़ाइन वाकई बहुत अच्छे हैं, लाइए देखें और क्या लाए हैं आप। कैलाश खुश होकर उन्हें लैपटॉप में डिज़ाइन दिखाने लगा। सरदार जी खाने पीने के शौकीन लग रहे थे। उम्र लगभग 40-45, पेट निकला हुआ। उन्होंने खाने का लंबा चौड़ा ऑर्डर रूम सर्विस पे दिया और कैलाश से पूछा इसके अलावा आप कुछ और लेना चाहें तो बता दें। कैलाश ने कहा नहीं सर, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। उसने लैपटॉप उन्हें दिखाते हुए कहा सर आप ये देखें। सरदार जी ने कहा मैंने आपको यहाँ कुछ खास बात करने के लिए बुलाया है। दरअसल मैं यहाँ एक कारखाना खोलना चाहता हूँ और साथ ही ये भी चाहता हूँ कि आप हमारे लिए काम करें। जितनी सैलरी अभी आपको मिलती है मैं उससे डबल सैलरी देने को तैयार हूँ, क्योंकि आपके बनाए हुए डिज़ाइन हमें बहुत पसंद आए। कैलाश ने उठते हुए कहा नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दूंगा। तभी अंदर से एक और सरदार निकल कर आया और दोनों ने कैलाश को मारना शुरू किया और कहा मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता और हमसे कर सकता है। कैलाश ये देखकर हैरान हो गया। वो अमन था और दूसरे सरदार ने भी अपनी दाढ़ी वाड़ी सब हटा दी। ये श्रीधर था। अमन ने कहा तू क्या सोचता है,
उस दिन शोरूम में हमने तुझे नहीं देखा? तुझे देख लिया था तभी तो हम वहाँ गए थे, पर तेरे जूनियर ने कहा सर की तबीयत ठीक नहीं है, वे चले गए। हम तभी समझ गए तू हमसे जानबूझकर नहीं मिला, इसीलिए हमने ये सब ड्रामा किया। तभी श्री ने कहा, तुझे पता है तेरी वजह से ही मैंने ये गेटअप बनाया है। दाढ़ी इतनी चुभ रही थी, बाय गॉड बता नहीं सकता। और ये मोटा पेट, उफ, इसे संभालना ये बस मैं ही कर सकता था, किसी और के बस की बात नहीं थी। और पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। पर तू तो हमें पराया समझता है। कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अमन एकदम खड़ा होके बोला, तो फिर और कैसा है? चला एक जफ्फी पा दे बढ़िया सी, पूरे 2 साल बाद मिल रहे हैं यारा। और फिर तीनों ने खूब सारी बातें की और जमकर खाना खाया। इस घटना को हुए 10 साल बीत चुके हैं। अब कैलाश एक आलीशान घर में रहता है, अपनी माँ, पिताजी और पत्नी के साथ। अमन और श्री ने यहाँ आगरा में ही लेदर गुड्स बनाने का कारखाना बनवाया है, जिसे कैलाश देखता है। हाँ, उसका एक 2 साल का बेटा भी है। उधर अमन अमृतसर में अपने परिवार के साथ रहता है। उसने कई शोरूम खोले हैं पंजाब के हर शहर में। और श्री चेन्नई में हरप्रीत के साथ इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। उसने भी साउथ में शोरूम खोले हैं। इनकी कंपनी का नाम है AKS, यानी कि अमन, कैलाश और श्री। अमन और श्रीधर ने दोस्ती क्या होती है ये दिखा दिया था। आज इनकी कंपनी दिन ब दिन कामयाबी के नए नए मुकाम हासिल कर रही है। तो देखा आपने, इसे कहते हैं सच्ची यारी।